अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करते हैं आप तमाम खैरियत वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम तमाम पर अपनी रहमत व करम की नज़र फरमाए। चलिए, आज हम जमात नहुम की दूसरी नज़्म, हिस्सा नज़्म से दूसरी नज़्म दाता दे दे ज्ञान, इंशाअल्लाह ये पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसके शायर हैं मीरा जी। दाता दे दे ज्ञान। पहली बात की तरफ हम आते हैं। हम्द, मुनाजात और दुआ की सूरतों में आप गुज़िश्ता जमातों में बहुत सी नज़में पढ़ चुके हैं। हम्द, मुनाजात, दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पिछली जमातों में 7, 6 में 8 में काफ़ी पढ़ चुके हैं। इस गीत में दाता यानी ज़िंदगी देने वाले खुदा से शायर ज़िंदगी की हकीकत को जानने की दुआ मांग रहा है। ये जो गीत है इसमें एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इस्तेमाल किया गया है, दाता, जो असल में अल्लाह ताला की तरफ निस्बत करता है, खुदा की तरफ निस्बत करता है। शायर खुदा से ज़िंदगी की हकीकत को जानने की दुआ मांग रहा है। मतलब हम ये जान चुके हैं कि ये नज़्म दुआया नज़्म है। आपने सुना होगा, ज़िंदगी एक पहेली है। ज़िंदगी के दुनिया के बड़े आलिमों, फ़लसफ़ियों ने ज़िंदगी की हकीकत को अपने अपने तरीक़े से बयान किया। हर एक ने अपना तर्ज बताया है, तरीक़ा बताया है, जिसकी जो सोच थी, जो फ़लसफ़ियों की, आलिमों की, उन्होंने बताई है ज़िंदगी के लिए। मगर एक आम इंसान ज़िंदगी को समझ ही नहीं पाता। क्या ज़िंदगी हर ज़माने में रूप बदल लेती है? देखिए, यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, सवालिया निशान है कि क्या ज़िंदगी हर ज़माने में रूप बदलती है? ज़ैल के गीत में इन्हीं बातों को शायराना अंदाज में पेश किया गया। ये थी पहली बात जो दाता दे दे ज्ञान से मुनासिबत रखती थी, कि ये बताना चाह रहे हैं इसमें शायर कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है। जब हम पहली बात देख चुके तो हम आगे बढ़ते हैं जान पहचान की तरफ। मीरा जी का असल नाम मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार था। वो 25 मई 1912 को लाहौर में पैदा हुए। घरेलू हालात ऐसे थे कि वो मैट्रिक तक ही तालीम हासिल ना कर सके, लेकिन इनका मुताले का शौक़ दीवानगी की हद तक बड़ा हुआ था। देखिए, यहाँ पे मीरा जी की ज़िंदगी के हालात बताए जा रहे हैं कि उनकी घरेलू हालात जो थी, घर की जो ज़िंदगी थी, ऐसी मतलब बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत बेहतरीन नहीं थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। मगर उनको मुताले का शौक़ दीवानगी की हद तक था, बेइंतहा था। उन्होंने कई नामों से शायरी की और ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में मुलाजिमत भी की। अपने ज़माने के अहम अदबी रिसालों में इनके मज़ामीन शाये होते थे। दिल्ली से वो मुंबई आए और फिल्मी दुनिया में गीत, कहानियाँ और मुकालमे लिखने लगे। देखिए, दिल्ली से वो कहाँ आए? मुंबई। और मुंबई आने के बाद उनका काम क्या था? फिल्मी दुनिया में वो आए, गीत, कहानियाँ, मुकालमे वगैरह लिखने लगे। उर्दू शायरी में मीरा जी की आवाज़ सबसे मुनफरिद सुनाई देती है। यानी ये जो भी कहते हैं, जो भी लिखते हैं, वो सबसे हटकर होता है, सबसे अलग होता है। इनकी नज़मों, गीतों और गज़लों पर हिंदुस्तानी सकाफत के गहरे नुक़ूश नज़र आते हैं। नुक़ूश नक्श की जमा है कि हिंदुस्तानी जो सकाफत है, हमारी जो तहजीब है, इसका नक्श ज़्यादा नज़र आता है। अगरचे उन्होंने बहुत कम उम्र पाई, यानी वो बहुत जल्दी इंतकाल कर गए, बहुत कम उम्र पाई, लेकिन इस कम उम्र में उन्होंने शायरी, नस्र और तर्जुमे के मैदानों में आला दर्जे का अदब पेश किया। उम्र तो कम पाई, मगर उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया। इन्होंने यहाँ पर इसके असनाफ बताए गए हैं कि उन्होंने शायरी भी की, नस्र भी किया और तर्जुमे के भी मैदानों में उन्होंने बहुत बुलंद मुकाम हासिल किया। शायरी में आज़ाद नज़्म और गीत इनके कारनामे हैं। मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे के नाम से उन्होंने दुनिया भर के अहम अदीबों और इनके कामों पर मज़ामीन लिखे और तर्जुमे किए हैं। मीरा जी के गीत, मीरा जी की नज़में
गीत ही गीत वगैरह इनकी अहम किताबें हैं। यहाँ पर इनकी 3 किताबों का जिक्र भी है। देखिए, सिर्फ 37 साल की उम्र में 2 नवंबर 1949 को मीरा जी का मुंबई में इंतकाल हुआ। यहाँ पर उन्होंने बहुत ही मुख्तसर जिंदगी पाई थी। ये थी जान पहचान दाता दे दे ज्ञान के जो शायर है मीरा जी, उनसे। अब हम गीत के बारे में मालूम करते हैं। असल में ये जो सिन्फ है, ये जो किस्म है, ये क्या है? गीत शायरी की एक सिन्फ है, यानी एक किस्म है जो हिंदी से उर्दू में दाखिल हुई है। कहाँ से आई है गीत? हिंदी से उर्दू में आई है। गीत का मौसीकी से बहुत गहरा रिश्ता है। म्यूजिक, गाने से, गीत का गानों से बहुत गहरा रिश्ता है, मौसीकी से बड़ा गहरा रिश्ता है। गीत में जज्बात और एहसासात को सलीस, नर्म और शीरीन अल्फाज में बयान किया जाता है। उर्दू में गीत की रिवायत अमीर खुसरो से मंसूब की जाती है। उमूमन गीत का मौजू इश्क व मोहब्बत होता है, जिसमें जुदाई की तड़प और मिलन की खुशी का इजहार किया जाता है। इसके अलावा सिर्फ इश्क पर ही नहीं होता। देखिए, सिर्फ इश्क पर मबनी गीत नहीं होते हैं, बल्कि इसके अलावा मनाजिर फितरत, मुख्तलिफ त्यौहार और हुब्बुल वतनी के मौजूआत पर भी गीत लिखे गए हैं। हिंदी में मीराबाई और कबीर के गीत बहुत मशहूर हैं। उर्दू में इब्राहिम आदिल शाह सानी, खुली कुतुब शाह और वजही से लेकर अजमतुल्लाह खान, आरजू लखनवी, हफीज जालंधरी, अख्तर शीरानी, मीरा जी, निदा फाजली और बैकल उत्साही ने गीत के सिंफ में अहम इजाफे किए हैं। ये हमने गीत के बारे में मालूम किया कि गीत क्या है। ये हमें याद रखते हुए चलना है कि ये हिंदी से उर्दू में आया है। अब हम पढ़ चुके पहली बात जान पहचान और गीत के मुतालिक। अब हम आते हैं हमारे असल मौजू पर, यानी गीत पर। तो चलिए मैं गीत पढ़ती हूँ। बहुत ही आसान से अल्फाज है जो हमारी जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले हैं। आप लोग बहुत जल्दी इसको समझ लेंगे इंशाल्लाह। दाता दे दे ज्ञान, हमारा मन मूर्ख नादान। यहाँ पर शायर दुआया ये जुमला है, दुआ के तौर पर क्या कह रहा है? ऐ मेरे खुदा मुझको इल्म दे। ज्ञान यानी इल्म, और मेरा जो दिल है, मेरा जो मन है, वो मूर्ख और नादान एक ही हम माना लफ्ज है, मगर मूर्ख हिंदी में है और नादान उर्दू में है। शायर कह रहे हैं कि मेरा जो दिल है, मेरा जो मन है, वो नादान है, बेवकूफ है, और मैं तुझसे इल्म मांगता हूँ, तुझसे दुनिया की जिंदगी की समझ मांगता हूँ। अब आते हैं हम आगे। जीवन काम की बहती धारा, जीवन काम की बहती धारा, जीवन ध्यान का रूप है न्यारा, इसकी क्या पहचान। देखिए शायर यहाँ पर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि जीवन जो है, जो जिंदगी है हमारी, वो काम की बहती धारा है, ख्वाब है। ख्वाब जो होते हैं, हमारे जो काम होते हैं, जो मंजिल हम हासिल करना चाहते हैं, उसके पीछे हम बहते रहते हैं। ये बहती धारा है, ये जिंदगी जो है एक बहती नदी की तरह है। जीवन ध्यान का रूप है न्यारा, एक ऐसा इसकी जो शक्ल है, इसकी जो शक्ल सूरत है जिंदगी की, एक अलग सी किस्म है। जो हम ख्वाबों को हासिल करने के लिए लगे रहते हैं, हम उसके पीछे भागते रहते हैं, इसकी क्या पहचान, यानी हम इस जिंदगी की पहचान कर ही नहीं सकते, इसलिए कि हमारा जो दिल है वो मूर्ख और नादान है। जीवन की गंगा है गहरी। देखिए अगले बंद में कह रहे हैं, जीवन की गंगा है गहरी, रंग कही है बात इखैरी, देख के दिल हैरान। देखिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर शायर ने बताई है। यहाँ पर जीवन की गंगा यानी जिंदगी की जो गहराई है, गंगा नदी का नाम है, मगर यहाँ पर जो जिंदगी की गहराई है वो बहुत ज्यादा गहरी, यानी जिंदगी को हम समझने की कोशिश करेंगे, इस जिंदगी को, तो हम वो बहुत गहरी है। और रंग कई है बात इखैरी, बात यही है कि इसकी जो दुनिया है, ये दुनिया और दुनिया में आई हुई जो जिंदगी है, इसके कईयों रंग है, कई सारे रंग है, मगर बात तो एक ही है। जैसे कि हम मजहब इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, मजहब इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी का मकसद यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया
कि मैंने इंसानों को और जिनों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो बहरहाल हम चलते हैं इसकी तरफ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिंदगी की गहराई बहुत है, बहुत सारे रूप है, बहुत सारे रंग है, मगर उसका मकसद सिर्फ एक ही है, दिल देखकर हैरान हो जाता है। और हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है, वो नादान है, बेवकूफ है। जब भी मधुर बीन कोई बोले, बेबस दिल सुनते ही डोले। भेद का किसको ज्ञान, हमारा मन मूर्ख नादान। देखिए यहाँ पर शायर ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि जब कभी मधुर मीठा बीन जो गाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बेबस दिल सुनते ही डोले। ये दुनिया ऐसी है, इसको इतनी खूबसूरत शक्ल में हमारे सामने पेश किया गया है, इतनी खूबसूरत अंदाज में, इतनी खूबसूरत आवाज में। जब कभी हमारे कानों को कोई सुर वाली चीज अच्छी लगती है तो हमारा जहन, दिल, वो सारा उसी के पीछे लग जाता है। तो हम सब इस दुनिया के पीछे लग चुके हैं, क्योंकि हमारा जो बेबस दिल है वो मधुर बीन के पीछे चलने लगा। मगर दरअसल बात क्या है, भेद का किसको ज्ञान, इसका जो जिंदगी का राज है, इसका किसको इल्म है। जो भेद यानी राज, ये जो जिंदगी का असल मकसद है, असल इसका राज है, इसको किसी का कोई ज्ञान नहीं है। बस मधुर बीन के पीछे सारे के सारे हम चले जा रहे हैं। क्यों? कि हमारा मन जो है वो मूर्ख और नादान है। नाच गीत एक रात के साथी, नाच गीत एक रात के साथी, सब है सुख की बात के साथी, संगत के सामान, हमारा मन मूर्ख नादान। देखिए इसमें बहुत बेहतरीन बात बताई गई है। नाच गीत एक रात के साथी, सब है सुख की बात के साथी। जब पैसा होता है इंसान के पास, जब पैसा होता है, पोजीशन होती है, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, उसके साथी बन जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ सुख में साथ देते हैं। जो दुनिया वाले होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुख में साथ देते हैं। यहाँ पर बताया गया है सब है सुख की बात के साथी, यानी जब हमारे पास सुख होगा, जब हमारे पास खुशी होगी, जब हम किसी ओहदे पर फायज होंगे, या जब हमारे हाथ में सब कुछ होगा, तब ये सारी दुनिया हमारे पीछे भागने लगती है। संगत के सामान ही ये सारे के सारे, कि सिर्फ खुशी है तब तक ये लोग साथ है, क्योंकि हमारा मन तो क्या है, मूर्ख और नादान है। ज्ञान ध्यान की राह न सूझे, देखिए ज्ञान ध्यान की राह न सूझे, एक पहेली कैसे बूझे, बूझ बूझ हलकान, हमारा मन मूर्ख नादान। देखिए ज्ञान ध्यान की राह न सूझे, यानी समझ नहीं आ रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम गौर व फिक्र करना चाह रहे हैं, अल्लाह की याद में महव होना चाह रहे हैं। एक पहेली कैसे बीजे, कौन सी पहेली, ये जिंदगी की जो पहेली है, हम उसको कैसे बूझे, कैसे सुलझाए, बूझ बूझ हलकान। इसको सुलझाते सुलझाते हलकान हो चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं, हम थक चुके हैं। मगर हमारा मन जो है वो मूर्ख है, इसलिए हम थक चुके हैं। मगर ये सच्चाई है दुनिया की कि हमको हमारे खुदा की तरफ लौटकर वापस जाना है। इसीलिए इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जो सच्चाई है वो यही है, सच बात है वो यही है कि अल्लाह ने इंसानों को उसके इबादत के लिए पैदा किया। तो यहाँ पर शायर जो है वो दुआ मांग रहे हैं कि हम इस जिंदगी की हकीकत को समझे। देखिए खुलासा जब हम देखते हैं, शायर खुदा से कह रहा है कि मैं नादान हूँ, मुझे इल्म की दौलत अता कर, मैं जिंदगी को समझना चाहता हूँ। ये जिंदगी रूप बदल बदल कर सामने आती है, इसलिए हर रूप में मैं इसे पहचानना आसान नहीं। जिंदगी बज़ाहिर एकहरी है, लेकिन ये गंगा की तरह गहरी है। इसकी सतह पर जो कुछ नजर आता है वो इसकी तह में नहीं, यानी जो नजर आ रहा है इसकी ऊपरी जिंदगी में, असल में वो उसकी तह में, उसकी गहराई में नहीं। दिल जिंदगी की हर मीठी धुन सुनकर खुश हो जाता है, मगर इसके राज को नहीं पा सकता। जिंदगी की खुशियां सब सुख के साथी हैं, ये जिंदगी की पहेली को नहीं सुलझा पाती। तो ये गीत थी जिससे हमें यहाँ पर शायर सबक देना चाह रहे थे, कुछ सीख देना चाह रहे थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस गीत से
बहुत कुछ सीखा। और इसमें शायर ने हर बार यही दुआ की है कि शायर का दिल जो है वो मूर्ख और नादान है और उनको इल्म की दौलत से अता करे। हम सबको मिलाकर शायर हमेशा ये कह रहा था खुदा से कि मैं नादान हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे इल्म की दौलत से नवाजिए और ज़िंदगी की सच्चाई से वाकिफ़ करवाइए। उम्मीद है आप तमाम को ये नज़्म समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ, इसके मश्क के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।